हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा रिसर्च एप्टीट्यूड। दोस्तों, रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके समझते हैं। पहला आपका टॉपिक आता है पॉजिटिविज्म क्या है एंड पॉजिटिविस्टिक क्या है। दूसरा आपका आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है। तीसरा आपका मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है। फोर्थ आपका कैरेक्टर्स ऑफ रिसर्च क्या है। नेक्स्ट आपका स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है। देन उसके बाद आपका एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है। और लास्ट में आपका आता है आईसीटी सपोर्ट मटेरियल रिसर्च एप्टीट्यूड बेसिकली क्या सपोर्ट करता है। ये पूरा बेसिकली आपका टॉपिक होता है। अब एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविस्टिक क्या है। पॉजिटिविज्म मीन्स होता है जो पहले से कोई एक बेसिक अवधारणा था, बेसिक एक कॉन्सेप्ट था, जिसको ओल्ड कॉन्सेप्ट कहते हैं। दोस्तों, जैसे आप देखते होंगे पुराने लोगों का बेसिक एक मान्यता होती थी, जब साइंस और तर्क चीज़ें ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी तो लोग क्या करते थे, ईश्वर या गॉड या नेचर पे चीज़ों को क्या करते, उस पर डिपेंड रहते थे। उसको बोलते थे पॉजिटिविज्म। दूसरा है, जब लोगों में थोड़ा सा समझने की ताकत आई, लोगों ने तर्क वितर्क करना शुरू किया, साइंस की खोज करना शुरू किया, विज्ञान को जब ज़्यादातर आगे उसमें बिलीव करना शुरू किए, तब उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉजिटिविस्टिक। तो शुरुआत में पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविस्टिक। ठीक है दोस्तों, अब ये क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि हमें अगर कभी भी प्रेजेंट को समझना है या हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट में जब जाएंगे तभी हम प्रेजेंट को समझ पाएंगे। अगर फ्यूचर को समझ बेहतर करना है तो प्रेजेंट को बेहतर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप क्या करते हैं, जब आप पॉजिटिविज्म को समझेंगे तब आप पॉजिटिव को समझेंगे, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस उसको भी समझते हैं। इसलिए रिसर्च में इनका ज़्यादातर योगदान होता है। दूसरा टॉपिक आपका आता है मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, इसके बेसिक एक एक विधि के ऊपर हम बात करते हैं। पहला होता है जैसे आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, और हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है। ये बेसिक इसके मेथड्स होते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च पहले समझते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च मीन्स होता है दोस्तों जर्नल टू पर्टिकुलर, जिसको बोलते हैं डिडक्टिव। अब इसमें क्या होता है, जब आप विशेष रूप पे सभी पे लागू करके अप्लाइड करके कोई टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ऑफ रिसर्च। जैसे मान लीजिए भारत में या भारत सरकार ने क्या हुआ, जनगणना करना है, घर घर पता करना है कि लोगों के पास कितनी इनकम है, या लोगों को इनकम के साथ कितना किसके पास ज़मीन है, कौन कितने लोग एजुकेटेड कितने हैं, महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं। और इससे क्या पता चलता है, हमें सभी पे लागू करके हम किसी चीज़ का डाटा कलेक्शन करते हैं, तो इसको बोलते हैं आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है। अगला पॉइंट आपका आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च मीन्स वो होता है जब आप पर्टिकुलर टू जर्नल, अब इसमें किसी विशेष चीज़ पे आप रिसर्च करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई शहर में या गांव में कोई सी बीमारी आ गई तो बीमारी बहुत विशेष लगती है, आप उस पर रिसर्च करते हैं कि बीमारी कहाँ से आई, कैसे आई। तो एक विशेष चीज़ के जब आप रिसर्च करते हैं उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव, अर्थात गुणवत्ता रूपी, जिसको खोज कहते हैं। ठीक है। अब अगला बात करते हैं आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च मीन्स उसे होता है दोस्तों, बोलते हैं जो भी आपके पास हेरिटेज के रूप में, जैसे भारत में अगर देखा जाए, जैसे आपके पास लाल किला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, आपका बड़े से जैसे आपका देखते होंगे चारों धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, ऐसे अलग अलग धाम हैं जहाँ पर मंदिर की जो डिज़ाइन बनाई गई है उस पर आप रिसर्च करते हैं। ये आपका हेरिटेज है, एक धरोहर है, और ये बेसिक हिस्टोरिकल एक पार्ट बनता है। एक होता आपका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आधार पर रिसर्च करना, दूसरा होता आपका लिटरेचर के आधार पर रिसर्च करना। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। तीसरा हम बात करते हैं, अगला आपका तीसरा हो गया। चौथा बात करते हैं आपका जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मीन्स होता है जो पहले से किसी ने रिसर्च करके रखा है, आपने उसके क्या करते, बेसिक चीज़ पढ़ते हैं, वहाँ से नई चीज़ का खोज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज़ अपना एक रिसर्च बनाया, टॉपिक बनाया, किसी ने उस पर मान लीजिए टॉपिक मेरा है इन्फ्लेशन के ऊपर, मैंने रिसर्च किया। अब इन्फ्लेशन मीन्स होता महंगाई, महंगाई कैसे आती है, डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, होलसेल प्राइस को देखना पड़ेगा, फुटकर प्राइस देखना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए
यहाँ से आप रिसर्च करना शुरू करते हैं। अगर उसमें कोई नया टर्म दिखता है किसी को तो क्या करता है, मेरे रिसर्च हुई चीज़ों को वो पढ़ता है, उसमें कोई नया टॉपिक रिसर्च करता है, ढूंढता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हम बात करते हैं आपका कैरेक्टर ऑफ रिसर्च। कैरेक्टर ऑफ रिसर्च टोटल आपके 12 हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला होता है आपका कैरेक्टर ऑफ रिसर्च में अगर बेसिकली बात करें ऑब्जेक्टिविटी क्या है। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स होता है जो आपका उद्देश्य क्या, किस पे आप रिसर्च करेंगे। पहली चीज़ किसी का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप लाइफ में कुछ आपका गोल है, कुछ आप बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास एक कोई न कोई गोल होना चाहिए। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा होता है रियलाइबिलिटी। रियलाइबिलिटी मीन्स होता है जो भी आप रिसोर्स या आप जो भी चीज़ें करें एक कंसिस्टेंसी के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं आप जैसे मान लीजिए मैं वीडियो 2-3 दिन से अपलोड कर रहा हूँ, तो कंसिस्टेंसी रहेगा तो लोगों को लगेगा चलो थोड़ा बहुत हेल्प अच्छा हो रहा है। अब पता चला मैं 4 दिन वीडियो डालूँ 10 दिन गायब हो जाऊँ, तो एक कंसिस्टेंसी नहीं होगा। इससे ना तो चैनल ग्रोथ करेगा, ना आप लोग के पास इंफॉर्मेशन पहुँच पाएगा। इससे क्या होगा, अनबैलेंस चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए रियलाइबिलिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगला बात करते हैं जिसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मीन्स होता है जिसमें आपका रिसोर्स जो भी हो वो पूरा एक एक्यूरेट होना चाहिए, सही सोर्स होना चाहिए, अच्छी सोर्स होना चाहिए, गलत सोर्स कभी नहीं उठाना चाहिए। अगर आप गलत डाटा उठाएंगे तो गलत रिपोर्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं जिसको बोलते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है सटीकता, टू द पॉइंट होना चाहिए। जैसे एक भारत में एक मिसाइल जिसको बोलते हैं ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस क्या करती है, टू द पॉइंट वार करती है। अगर जिस भी चीज़ को उसको लॉक कर दिया गया और जिस चीज़ को टारगेट किया गया वहाँ पर जाकर के वो हिट करती है। तो ऐसे ही आप जब रिसर्च करो तो आपका टू द पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर की बातें ना हो, एक्यूरेसी होना चाहिए, टू द पॉइंट, सटीकता के आधार पे होना चाहिए। अगला बात करते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब वैध होना चाहिए, इलीगल तरीके से डाटा ना हो, गलत किसी का डाटा चोरी ना हो, आपका वैलिडिटी हो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे आपका क्रिएशन वैलिडिटी हो, जिसको आजकल क्रिएटिव माइंड होता है, क्रिएटिव तरीके से डाटा होना बहुत ज़रूरी है। तो वैलिडिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी में आता है जिसको बोलते हैं जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी मीन्स वो होता है जो सभी पे लागू हो, हर एक पॉपुलेशन जनसंख्या सभी पे इम्प्लीमेंट किया जाए, अप्लाइड करके चेक किया जा सकता है। अगला बात करते हैं इम्पीरिकल। इम्पीरिकल मीन्स होता है जो आपका रियल लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, इधर उधर के नहीं, रियल लाइफ से जुड़ा होगा तो और अच्छा होगा। जैसे अगर मैं कोई बात आपको बोलूँ, अब पता चला जब आप इस टॉपिक को आप जाके सिलेबस में देखेंगे कि वास्तव में जो सर बोले इस बात को कि वास्तव में टॉपिक से है क्या, टॉपिक से हट के बात तो नहीं किए, तो आपको लगेगा नहीं टू द पॉइंट बात हो रहा है। तो वैसे ही जो भी आप रिसर्च करें जीवन से रिलेटेड होना चाहिए, रियल लाइफ से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं आपका सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मीन्स होता है एक क्रमगत रूप से होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 होता है, वैसे ही एक क्रमगत रूप में होना चाहिए, इधर उधर की बातें कभी नहीं होना चाहिए, ये भी बात याद रखना चाहिए। अगला बात करते हैं आपका फैक्टर कंट्रोल। फैक्टर कंट्रोल मीन्स होता है ऐसा नहीं है कि आप कभी एक्सेस करो कभी मिनिमम करो, ऐसा नहीं। एक फैक्टर कंट्रोल, जैसे आप गाड़ी चलाते हो रोड पे, तो आप मान लीजिए 45 की स्पीड अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर आप 120 करेंगे 80 करेंगे, कभी बढ़ाते हैं स्पीड कभी कम करेंगे, तो अनबैलेंस हो सकता है, आप वो चीज़ें कभी कंट्रोल में नहीं कर सकते। ऐसे रिसर्च में जो मेथड्स आप यूज करो उस मेथड को, जैसे आप डेप्रिसिएशन मेथड लगाते हो, एनुअलिटी मेथड्स यूज करते हो, तो वही मेथड होना चाहिए, इधर उधर की चीज़ें नहीं हो, एक फैक्टर कंट्रोल्ड में चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं आपका जिसको बोलते हैं साइक्लिकल, या जैसे सर्कल है तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल। एक पॉइंट से अगर कोई प्रॉब्लम शुरू होती है उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर लास्ट पॉइंट तक जाके उसको सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो वैसे ही एक सर्कल के रूप में होना चाहिए, जिस पॉइंट से शुरू हुआ उसी पॉइंट पे आकर के उसका एंडिंग पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं आपका जिसको बोलते हैं एक प्रकार से लॉजिकली होना या साइंटिफिक होना। जो भी आप बात करो तार्किक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे आज की नई जनरेशन तार्किक बात करती है, साइंटिफिक बात करती है, इसलिए देश तरक्की के रास्ते पे चलता है। अगर आप साइंटिफिक बात नहीं करेंगे, तार्किक बात नहीं करेंगे, विज्ञान की बात नहीं करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे।
जैसे आज के समय में अगर मान लीजिए मोबाइल नहीं होती तो जो मेरे पास नॉलेज है तो मैं उस आप तक कैसे पहुंचा पाता, नहीं पहुंचा पाता। ठीक है, ये बहुत बड़ा आपके लिए क्या है, बहुत बड़ा एक बेसिक सोर्स है, एक आधार है जिससे लोगों तक सूचनाएं पहुंच रही हैं। अगला बात करते हैं जो लास्ट है, उसको बोलते हैं रीएप्लीकेबल। रीएप्लीकेबल मीन्स होता है जो भी आपके पास डेटा हो पूरा वो वेरीफाई होना चाहिए। तो ये दोस्तों था आपका कैरेक्टर ऑफ रिसर्च। अब लास्ट में एक पॉइंट और बात करेंगे, स्टेप ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में टोटल जो आपके 8 पॉइंट होते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। पहला होता है आपका प्रॉब्लम। पहले किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम के बाद आप क्या करते हो, उसको प्रॉब्लम लाओगे, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आप डेटा कलेक्शन करोगे। डेटा कलेक्शन करने के बाद उसको आप बनाओगे सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में 2 तरीके से, एक प्रोबेबिलिटी, एक नॉन प्रोबेबिलिटी। ये बेसिक टर्म आता है। प्रोबेबिलिटी मीन्स जहां पर संभावना दिखती है कि पॉजिटिविटी की बात करेगा। नॉन प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है जिसमें कोई संभावना नहीं है कि ये हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो, तो दोनों की बात करता है। अगला टॉपिक हम लेके आगे आएंगे आपका, जिसमें सैम्पलिंग के ही ऊपर बात करेंगे, सिस्टमेटिक के ऊपर बात करेंगे, स्ट्रेटिफाइड के ऊपर बात करेंगे, क्लस्टर के ऊपर बात करेंगे। अगला टॉपिक हम लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, जब आप सैम्पलिंग या सैंपल बना लेते हैं तब आप करते हैं उसमें अगला पॉइंट जिसका प्रपोजल बनाते हैं, सिनॉप्सिस बनाते हैं। उस प्रपोजल में आप रखेंगे क्या टॉपिक हो, क्या मेथड्स है, कैसे क्या टर्म को कैसे राइटिंग करना है, कैसे थीसिस लिखना है, इस पे हम बात करेंगे। तो ये होता है आपका सिनॉप्सिस, ठीक है। जब आपका सिनॉप्सिस कंप्लीट हो जाता है तो उसके आधार पे आप करते हो उसको एनालिसिस करोगे या उसको डेवलपिंग डेटा कलेक्ट करोगे। उसके बाद लास्ट में आप करते हो सबमिट। ये आपका होता है 8 पॉइंट्स जिसको बोलते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च। एक बार दोबारा बात करते हैं, जिसको आप लाओगे प्रॉब्लम को फिर करोगे आइडेंटिफाई, उसके बाद डेटा कलेक्शन, देन उसके बाद सैम्पलिंग, उसके बाद प्रपोजल के बाद आप डेवलपिंग डेटा कलेक्शन, देन उसके बाद एनालिसिस के बाद उसको करते हो आप सबमिट। तो ये 8 पॉइंट से आपका होता है स्टेप ऑफ रिसर्च। अब लास्ट में आपका बात आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च टोटल आपके 30 प्रकार के हैं। अब इसमें कुछ नहीं, 2-4 पॉइंट आपको बता देते हैं, बाकी लास्ट में फिर बताएंगे। इस पहला आपका आता है इसमें डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, वेरिएबल क्या है, इनवेरिएबल क्या है। ये बेसिक आपके क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं। डिपेंडेंस क्या है और इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों कल टाइप्स ऑफ रिसर्च पूरा 30 के 30 अगला वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एथिक्स ऑफ रिसर्च। एथिक्स ऑफ रिसर्च में क्या होता है दोस्तों, नैतिकता। किसी का कभी कॉपी मत करो, कभी किसी का चोरी मत करो, आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए। इसी को बोलते हैं एथिक्स ऑफ रिसर्च। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम 3 टॉपिक और इसी में लाएंगे आपका, जिसको बोलते हैं कुर्तिस क्या है, एस्क्यूनेस क्या है और हाइपोथेसिस क्या है, जिसमें नल हाइपोथेसिस क्या और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो बाकी कल वीडियो लेके आएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और कॉमर्स वालों का आप देखिए एग्ज़ाम का डेट आ गया है। कॉमर्स वालों का लगभग आपका 27 जून का पेपर है। तो आप लोग कॉमर्स वालों के लिए मैं बता रहा हूँ 27 जून का पेपर है, टाइम टेबल आ चुका है। आप लोग जाइएगा, डाउनलोड करके नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।